नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां हम आपको भारतीय पौराणिक कथाओं की अद्भुत कहानियों से अवगत कराते हैं। आज हम आपको भगवान विष्णु के प्रथम अवतार मत्स्य अवतार की कथा सुनाएंगे। यह कथा न केवल रोचक है बल्कि गहन ज्ञान से परिपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। मत्स्य अवतार भगवान विष्णु के प्रथम अवतार हैं। मछली के रूप में अवतार लेकर भगवान विष्णु ने एक ऋषि को सब प्रकार के जीव जंतु एकत्र करने के लिए कहा और पृथ्वी जब जल में डूब रही थी तब मत्स्य अवतार में भगवान विष्णु ने उस ऋषि को नाव की रक्षा की। इसके पश्चात ब्रह्म ने पुनः जीव का निर्माण किया। एक दूसरी मान्यता के अनुसार एक राक्षस ने जब वेदों को चुरा कर सागर की अथाह गहराइयों में छुपा दिया तब भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण करके वेदों को प्राप्त किया और उन्हें पुनः स्थापित किया। अब शुरू करते हैं मत्स्य अवतार की कथा। एक बार ब्रह्मा जी की असावधानी के कारण एक बहुत बड़े दैत्य ने वेदों को चुरा लिया। उस दैत्य का नाम हविग्रीह था। वेदों को चुरा लिए जाने के कारण ज्ञान लुप्त हो गया। चारों ओर अज्ञानता का अंधकार फैल गया और पाप तथा अधर्म का बोलबाला हो गया। तब भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए मत्स्य रूप धारण करके हविग्रीह का वध किया और वेदों की रक्षा की। भगवान ने मत्स्य का रूप किस प्रकार धारण किया, इसकी बहुत ही रमणीय कथा है। कल्पात के पूर्व एक पुण्य आत्मा राजा तप कर रहा था। राजा का नाम सत्यव्रत था। सत्यव्रत पुण्य आत्मा तो था ही, बड़ा उदार हृदय का भी था। प्रातः का समय था, सूर्योदय हो चुका था। सत्यव्रत कृतमाला नदी में स्नान कर रहा था। दोस्तों, उसने स्नान करने के पश्चात जब तर्पण के लिए अंजलि में जल लिया तो अंजलि के जल में एक छोटी सी मछली आ गई। सत्यव्रत ने मछली को नदी के जल में छोड़ दिया। मछली बोली, राजन, जल में बड़े बड़े जीव छोटे छोटे जीवों को खा जाते हैं। अवश्य कोई बड़ा जीव मुझे भी मार कर खा जाएगा। कृपा करके प्राणों की रक्षा कीजिए। सत्यव्रत के हृदय में दया उत्पन्न हो गई। उसने मछली को जल से भरे हुए अपने कमंडलू में डाल लिया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। एक रात में मछली का शरीर इतना बढ़ गया कि कमंडल उसके रहने के लिए छोटा पड़ने लगा। दूसरे दिन मछली सत्यव्रत से बोली, राजन, मेरे रहने के लिए कोई दूसरा स्थान ढूंढिए, क्योंकि मेरा शरीर बढ़ गया है। मुझे घूमने फिरने में बड़ा कष्ट हो रहा है। सत्यव्रत ने मछली को कमंडल से निकालकर पानी के भरे हुए मटके में रख दिया। यहाँ भी मछली का शरीर रात भर में बढ़ने लगा। मटका भी उसके रहने के लिए छोटा पड़ गया। दूसरे दिन मछली पुनः सत्यव्रत से बोली, राजन, मेरे रहने के लिए कहीं और प्रबंध कर दीजिए, क्योंकि मटका भी मेरे रहने के लिए छोटा पड़ रहा है। तब सत्यव्रत ने मछली को निकालकर एक सरोवर में डाल दिए, किंतु सरोवर भी मछली के लिए छोटा पड़ गया। इसके बाद सत्यव्रत ने मछली को नदी में और फिर उसके बाद समुद्र में डाल दिया। आश्चर्य तो तब हुआ, समुद्र में भी मछली का शरीर इतना अधिक बढ़ गया कि मछली के रहने के लिए समुद्र भी छोटा पड़ने लगा। अतः मछली पुनः सत्यव्रत से बोली, राजन, यह समुद्र भी मेरे रहने के लिए उपयुक्त नहीं है। मेरे रहने की व्यवस्था और कहीं कर दीजिए। अब सत्यव्रत आश्चर्य हो उठा। उसने आज तक ऐसी मछली
नहीं देखी थी। वह विस्मय भरे स्वर में बोला, मेरी बुद्धि को विस्मय के सागर में डुबो देने वाले आप कौन हैं? मत्स्य रूपधारी श्री हरि ने उत्तर दिया, राजन हविग्रीव नामक दैत्य ने वेदों को चुरा लिया। जगत में चारों ओर अज्ञान और अधर्म का अंधकार फैला हुआ था। मैंने हविग्रीव को मारने के लिए मत्स्य का रूप धारण किया। आज से 7वें दिन पृथ्वी के प्रलय चक्र में फिर जाएगी। समुद्र उमड़ उठेगा, भयानक वृष्टि होगी, सारी पृथ्वी पानी में डूब जाएगी। जल के अतिरिक्त कहीं कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं होगा। आपके पास एक नाव पहुंचेगी। आप सभी अनाजों और औषधियों के बीजों को लेकर सप्तऋषियों के साथ नाव पर बैठ जाइएगा। मैं उसी समय आपको पुनः दिखाई पड़ूंगा और आपको आत्म तत्व का ज्ञान प्रदान करूंगा। सत्यव्रत उसी दिन से हरि का स्मरण करते हुए प्रलय की प्रतीक्षा करने लगे। 7वें दिन प्रलय का दृश्य उपस्थित हो उठा। समुद्र भी उमड़कर अपनी सीमाओं के बाहर बहने लगा। भयानक वृष्टि होने लगी। थोड़ी ही देर में सारी पृथ्वी पर जल ही जल हो गया। संपूर्ण पृथ्वी जल में समा गई। उसी समय एक नाव दिखाई पड़ी। सत्यव्रत सप्तऋषियों के साथ उस नाव पर बैठ गए। उन्होंने नाव के ऊपर संपूर्ण अनाजों और औषधियों के बीज भी भर लिए। नाव प्रलय के सागर में तैरने लगी। प्रलय के उस सागर में उस नाव के अतिरिक्त कहीं कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सहसा मत्स्य रूपी भगवान प्रलय के सागर में दिखाई पड़े। सत्यव्रत और सप्तऋषिगण मत्स्य रूपी भगवान की प्रार्थना करने लगे। भगवान से आत्मज्ञान पाकर सत्यव्रत का जीवन धन्य हो उठा। वे जीते ही जीवन मुक्त हो गए। प्रलय का प्रकोप शांत होने पर मत्स्य रूपी भगवान ने हविग्रीव को मारकर उससे वेद छीन लिया। भगवान ने ब्रह्मा जी को पुनः वेद दे दिए। इस प्रकार भगवान ने मत्स्य रूप धारण करके वेदों का उद्धार किए, साथ ही साथ संसार के प्राणियों का भी अमित कल्याण किया। सत्यव्रत और सप्तऋषियों को भगवान ने आत्मज्ञान दिया। सत्यव्रत जो बाद में मनु के रूप में प्रसिद्ध हुए, मनु के रूप में सृष्टि के पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस प्रकार मत्स्य अवतार न केवल वेदों की रक्षा की बल्कि संपूर्ण मानवता का कल्याण किया। दोस्तों, यह थी भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार की कथा। यह हमें सिखाती है कि धर्म और ज्ञान की रक्षा के लिए हर समय भगवान हमारी सहायता के लिए उपस्थित रहते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय श्री हरि विष्णु।